dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is HCF and LCM. It is very important topic. बच्चों ये टॉपिक जो हम अब पढ़ रहे हैं HCF and LCM ये बहुत ही important टॉपिक है क्योंकि ये आपका इस क्लास के साथ साथ आगे की क्लासेस में भी हेल्प करता है। आगे की क्लास में भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है और इसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंपटीशन की एग्जाम में टेट और सीटेट के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका रिप्लाई करके देंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फिर फैक्टर में हमें दोनों नंबर्स में क्या देखना है, कॉमन देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है। फिर कॉमन देखने के बाद जो हाईएस्ट है वो नंबर हमें चूज करना है और वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, आज मैं आपको एचसीएफ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे कि इसका फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, उसके बाद जो दो नंबर है उन दोनों में हमें दोनों के फैक्टर में से कॉमन जो होगा वो फाइंड करना है। कॉमन फाइंड करने के बाद जो हाईएस्ट कॉमन होगा उस नंबर को फाइंड करना है और वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। नाम से ही हमें सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं करके एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। 16 एंड 24 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। मैंने भी आपको बताया फैक्टर ऑफ 16, पहले 16 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 16 के फैक्टर बताइए। 16 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल से भी डिविजिबल है, 3 की टेबल से 16 नहीं होता, 4 की टेबल से है, फिर 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 8 की टेबल से होता है, 8 2 जा 16 और डायरेक्ट फिर ये अपनी टेबल से डिविजिबल होता है, यानी 16 के फैक्टर 1 2 4 8 16। ठीक है, इसी तरह से हमें किसका निकालना है, 24 का फैक्टर निकालना है। तो हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 24। तो 24 का क्या होगा, 1 2 की टेबल से भी डिविजिबल है, 4 + 2 6 होता है, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 की टेबल में भी आता है, ये 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में 24 नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 12 में आता है और फिर डायरेक्ट अपने टेबल में आता है। ठीक है, फैक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो ये हो गए फैक्टर। अब हमारा पहला स्टेप हो गया, जब हमें क्या करना था, फैक्टर फाइंड करने थे, तो हमने क्या फाइंड कर लिए, फैक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो इन दोनों फैक्टर में हमें कॉमन फैक्टर चूज करना होगा। तो बताइए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर बताइए आपको कौन से कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। देखिए 2 इनके पास भी है, 2 इनके पास भी है, यानी हमारे पास 2 कॉमन हो गया। 1 इनके पास भी है 1, यानी 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। 3 इनके पास है लेकिन इनके पास नहीं, यहाँ 4 है, इनके पास भी 4 है, तो यानी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। 8 इनके पास है और इनके पास भी है, यानी 8 भी कॉमन हो गया। ठीक है, और 16 इनके पास है, इनके पास नहीं है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर। पहले हमने क्या फाइंड किया, फैक्टर, फिर हमने क्या फाइंड किया, कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना। तो यानी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 8। यानी कि हमारा यही आंसर हो गया। एचसीएफ 16 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, 8। 8 यानी कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो दोनों की टेबल में आता हो, जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे हम देखें 8,
तो 8 जो है वो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 8 2 जा 16 होता है ना, और 8 3 जा 24, और 8 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर हो गया और वो भी हाईएस्ट कॉमन। बहुत आसान है ना, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पर हमें एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15, 10 और 15 का एचसीएफ फाइंड करना है। फिर से वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 15 के फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 10, 10 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 4 में भी नहीं, 5 की टेबल में आता है, और 5 के बाद डायरेक्ट अपनी टेबल में यानी 10 अपनी टेबल में आता है। फिर हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 15। तो फैक्टर ऑफ 15 क्या हो जाएंगे हमारे, 15 1 की टेबल में आता है, ऑड नंबर है, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आता है 15, है ना। 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में नहीं आता, 10 11 12 13 14 किसी में भी नहीं आता, डायरेक्ट अपनी टेबल 15 में आता है, ठीक है। अब हमें दोनों में कॉमन चूज करना है। तो देखिए कॉमन कैसे चूज करेंगे बताइए, 1 यहाँ भी है, सर्कल कर लेंगे, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, दोनों में ये कॉमन हो गए। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों में ये भी क्या हो गए, कॉमन हो गए, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो आपको फाइंड करना है कि हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। तो आप बताइए दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 5 है ना हाईएस्ट, तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 5। देखिए 2 लाइन में हमने निकाल लिया आंसर, बहुत ही इजी है एचसीएफ, सिर्फ आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर आपने निकाल लिए, फिर दोनों के कॉमन कर लिए, और उसमें से जो भी हाईएस्ट है वो आपने फाइंड कर लिया, है ना। तो ये एचसीएफ आपने फाइंड कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ। स्टूडेंट्स अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूंगी, ठीक है, और वहां पर आपको दूसरे मेथड से यानी फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से आपको फैक्टर करना बताऊंगी, एचसीएफ फाइंड करना बताऊंगी। तो वो वीडियो भी देखना ना भूलिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।